बहन सुराग ढूंढने निकलती है। बाहर उसे एक खास तरह की बग्घी दिखती है। उसका मालिक जहर से पीड़ित होता है। पहरेदार उसे पास नहीं आने देते, लेकिन वह तुरंत पहचान लेती है कि यह आदमी किसी गंभीर जहर से मरने वाला है। पहरेदार उसका मजाक उड़ाते हैं और दादी द्वारा दी दवाई दिखाते हैं, लेकिन वह कहती है कि यह दवा उसे मार ही डालेगी। आदमी को भरोसा हो जाता है कि वह सच में वैद्य है और उसे इलाज करने देता है। वह खतरनाक बिंदु पर सुई लगाने लगती है। पहरेदार डरता है कि यह मौत वाला बिंदु है, इसे सिर्फ महान चिकित्सक फेंक शेनी ही छू सकते हैं, लेकिन छोटी बहन बेझिझक सुई लगा देती है। थोड़ी देर बाद आदमी की पीड़ा कम हो जाती है और पहरेदार माफी मांगता है। वह दवाई की पर्ची लिखती है और कहती है कि आधा महीना दवा खाए, फिर आगे का इलाज करेगी। पहरेदार को उसकी लिखावट देखकर शक होता है, लेकिन मालिक कहता है कि वह यकीनन फेंक शेनी की शिष्या है। इसके बाद वह अपनी बहन के कमरे में जाती है और नौकरानी से पूछती है कि मरने से पहले बहन ने क्या कहा था। नौकरानी बताती है कि बहन हमेशा कहती थी कि छोटी बहन आएगी तो ही सब ठीक होगा। बहन को समझ आ जाता है कि बहन के शरीर पर नीलम जैसा मोती इसीलिए रखा गया था ताकि उसके घाव 7 दिन तक छिपे रहें। अब वह गुस्से से भर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी चचेरी बहन उसे बहन की मौत की जांच करने से क्यों रोक रही थी। वह चचेरी बहन से सवाल करने जाती है, लेकिन दादी फिर पिता पर दबाव डालती है कि वह उसे महल लेकर जाए और चचेरी बहन को राजकुमार की दुल्हन घोषित करवाए। छोटी बहन कहती है चचेरी बहन इस काबिल नहीं है। दादी गुस्से में उसे जंगल की गंवार कहती है। इसी वक्त खबर आती है राजकुमार पधारे हैं। दादी तुरंत अपना व्यवहार बदल लेती है। राजकुमार भी राजनीतिक कारणों से तांग परिवार की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह गलती से चचेरी बहन को तांग परिवार की दूसरी बेटी समझ लेता है। चचेरी बहन के रूप से वह डर तो जाता है, लेकिन सत्ता के लिए उसे शादी करनी ही होगी। वह सीधे कहता है कि उसे वही चाहिए। चचेरी बहन शर्माते हुए सोचती है कि राजकुमार उससे प्यार करता है, जबकि वह उसे पहचान ही नहीं पाया था। राजकुमार कह देता है कि कल उसे चावान काउंटी प्रिंसेस की उपाधि मिलने का फरमान आएगा। चचेरी बहन खुशी में दादी को बताने के लिए मुड़ी ही थी कि एक तेज तलवार उसके चेहरे को काट देती है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।